नमस्कार, अंजय क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग करेंगे मैथ्स का राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10। राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट टेंस को। इसमें बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आता है। तो इसलिए आपको समझाने के लिए मैंने क्या किया है, आपके लिए 10 रुपीज़ के नोट बनाए हैं। मान लीजिए कि ये जो 10 रुपीज़ के नोट हैं ये आपके हैं। आपके पापा ने, आपकी मम्मी ने आपको दिया है और आपको बोला है इनको लेकर मार्केट जाओ और कुछ सामान खरीद के लाओ। ठीक है, आपके पास कोई भी खुला पैसा नहीं है और जिन अंकल से आप सामान लोगे ना उनके पास भी खुला पैसा नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि राउंड ऑफ कैसे होगा। मान लीजिए, तो इसके लिए उन्होंने क्या है, एक नियम बना दिया है। पहले इस नियम आपको उसका समझ में ना आए, लेकिन देखना कि 1 2 3 4, अगर 1 2 3 4 है तो आप क्या करेंगे, कम पैसे देंगे। ठीक है, कम या फिर जिसे बोल सकते हैं पीछे वाला। ठीक, अभी आपको ये समझ में आ रहा होगा क्या हो रहा है। ठीक है, और 5 से ज़्यादा यानी कि 5 6 7 8 9, इसके लिए क्या होगा, आपको ज़्यादा देना होगा। ज़्यादा मतलब आगे वाला। अभी आपको, मुझे पता है नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं आपको आगे एग्जाम्पल से क्वेश्चन कराऊंगी, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। अब देखिए क्या करना है आपको। आप बाज़ार गए, ठीक, आप क्या किया, आप मार्केट गए और आपने मार्केट जाकर सामान लिया। और जो आपका सामान है, मान लीजिए आपने जो सामान लिया वो 34 रुपीज़ का हुआ। कितने का हुआ, 34 का। अब 34 को अगर हम करेंगे तो क्या होगा, 34, 3 से 30 और 30 से आगे 10 कितना होता है, 40। ठीक है, तो 34 में क्या होगा, या तो आप अंकल को 30 रुपीज़ देंगे या 40 देंगे, क्योंकि आपके पास तो, आपको पता है कि आपके जो पास है वो 10 रुपीज़ के नोट हैं और अंकल के पास भी 10 के नोट हैं और आपने सामान लिया है 34 का। तो आप अंकल को या तो 30 रुपीज़ दे सकते हो या 40 रुपीज़ दे सकते हो, है ना। 34 मतलब 34 से कम कितना होगा, 30, और 34 का मतलब या तो 10 के 3 नोट्स दे सकते हो या 10 के 4 दे सकते हो। ठीक है, अगर आप 3 दोगे तो 4 रुपीज़ कम पड़ेंगे, है ना। और अगर आप 40 दोगे तो 6 रुपीज़ आपको मतलब ज़्यादा देने पड़ेंगे। तो अंकल ने क्या किया, एक हिसाब बना दिया। अंकल ने कहा ठीक है, अगर 1 2 3 4 आएगा तो आप मुझे कम पैसे दे देना। ठीक है, जैसे 34 है ना, वो ऊपर वाले में है ना, तो आप मुझे कम पैसे दे देना। कम मतलब 30 रुपीज़ दे देना। और 6 7 8 9 आएगा तो आप मुझे ज़्यादा पैसे दे देना। ज़्यादा मतलब ये 40 वाले। ठीक, जैसे एक और समझाती हूँ। मान लीजिए अब आपने एक सामान एक दुकान से खरीद लिया अंकल से, और दूसरा सामान आपने जो खरीदा वो खरीदा 57 रुपीज़ का। कितने का खरीदा, 57। 57 को अगर आप राउंड ऑफ करोगे तो 57 के लिए आप अंकल को कितने पैसे दोगे। या तो अंकल को आप 50 रुपीज़ दे सकते हो कि अंकल आप काम करो, 10 के ना 5 नोट्स ले लो, है ना, और 6 मत लेना। या फिर आप 60 रुपीज़ दे सकते हो। ठीक, 57 के कितने दोगे, या तो आप 50 दे सकते हो या 60 दे सकते हो। लेकिन अंकल ने बोला था कि अगर 4 से कम होगा तो आप मुझे कम पैसे देना, और 4 से ज़्यादा होगा तो आप मुझे ज़्यादा पैसे देना। तो 57 का राउंड ऑफ कितना होगा, 60। 57 का राउंड ऑफ कितना होगा, 60। तो आपको दोबारा बता देती हूँ एक बार कि आपने 34 का सामान लिया अंकल से, तो आप अंकल को या तो 10 के 3 नोट्स दोगे या 10 के 4 दोगे। भाई 30 दोगे या 40 दोगे। आपने 30 रुपीज़ दिए तो 4 रुपीज़ तो कम पड़ गए। तो 40 आप दोगे तो आप बोलोगे अरे अंकल ये तो 6 रुपये बच रहे हैं, 6 रुपीज़ बच रहे हैं, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो अंकल ने कहा ठीक है, अगर 4 तक आएगा यानी कि 31 32 33 34 आएगा तो आप क्या करना, मुझे कम पैसे दे देना। और अगर 4 से ज़्यादा आएगा तो आप मुझे ज़्यादा वाले नोट दे देना। ठीक, आपको समझ में आया। इसके एक दो एग्जाम्पल हम लोग कर लें। चलो करते हैं, मैं आपसे पूछती हूँ, मुझे बताना। ठीक, अगर आपने 22 रुपीज़ का सामान लिया है तो आप अंकल को 20 रुपीज़ देंगे या 30 देंगे, बताओ। भाई हमने 22 का सामान लिया है ना, तो 2 है ये, कम वाले में आएगा तो हम कितने देंगे, कम पैसे। ठीक, 20। अगर आपने 39 का सामान लिया है तो आप अंकल को क्या करेंगे, 30 रुपीज़ देंगे या 40 देंगे। 9 है ना, 5 से ज़्यादा है, 4 से ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, अंकल को ज़्यादा वाले पैसे देंगे, 40। अगर आपने 98 रुपीज़ का सामान लिया है, ठीक है, तो 98 में आप अंकल को 90 से 90 और 90 से आगे 100,
अब अंकल को आप 90 रुपीज़ दोगे या 100 दोगे? अब 8 रुपीज़ है ना, 8 तो हमारा 4 से ज़्यादा हुआ, तो हम अंकल को क्या देना पड़ेगा, ज़्यादा वाला, यानी कि 100 रुपीज़ देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या है, 10 रुपीज़ के नोट हैं। राउंड ऑफ में यही होता है कि आपको क्या करना होता है, 10 रुपीज़ के जो नोट हैं उनको लेके जाना होता है, यानी कि इसका हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास क्या है, 10 रुपीज़ के ही नोट हैं। ठीक, उसमें क्या मान के चलते हैं कि हमारे पास 10 रुपीज़ के नोट हैं और अंकल के पास भी 10 के नोट हैं और हमें सामान खरीदना है। अब सामान ऐसा तो नहीं होगा ना, आप 20 का ले रहे हो, 30 का ले रहे हो, 40 का ले रहे हो, 20 से कुछ ज़्यादा भी हो सकता है, 30 से कुछ ज़्यादा भी हो सकता है। फिर ये कैसे डिसाइड होगा कि कौन कम पैसे लेगा या कौन ज़्यादा लेगा? तो उसको डिसाइड करने के लिए क्या किया, अंकल ने एक नियम बना लिया, एक रूल हो गया कि 1 2 3 4 होगा तो आप कम पैसे देना, ठीक है, और 5 6 7 8 9 होगा तो आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। जैसे कि ये 4 है, ठीक है ना, वंस पे क्या है, 4 है, 34 हुए, तो 34 की अगर आप 40 दोगे तो आपको तो 6 रुपीज़ ज़्यादा देने पड़ जाएंगे ना। अंकल ने कहा नहीं, आप 6 रुपीज़ ज़्यादा मत दो, आप मुझे 4 रुपीज़ कम दे दो और मुझे 30 रुपीज़ दे दो। ठीक है, ऐसे ये 57 था, 57 में क्या था, 7 रुपीज़। अगर अंकल को आप 50 रुपीज़ देते तो अंकल को 7 का नुकसान हो जाता ना, तो अंकल को आपने 60 दे दिया और खुद 3 रुपये का नुकसान ले लिया। ठीक, तो राउंड ऑफ में क्या होता है, ये मान के चलते कि हमारे पास 10-10 रुपये के ही नोट हैं, उन्हीं नोट से हमें सामान खरीदना है और बेचना है। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि हम हमेशा 10 20 30 40 50 60 का सामान खरीदें, कुछ कम का कुछ ज़्यादा का भी हम सामान खरीद सकते हैं। तो इसीलिए क्या होता है, हम राउंड ऑफ का एक नियम बना देते हैं कि अगर 1 2 3 4 है वंस पे, तो हम क्या करेंगे, कम पैसे देंगे यानी पीछे वाले देंगे, और 5 6 7 8 9 है तो हम ज़्यादा पैसे यानी कि उससे आगे वाला 10 जोड़कर देंगे। चलो थोड़े से ना एग्जाम्पल कर लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास 52 रुपीज़ का आपने सामान लिया है, तो 52 रुपीज़ का मतलब क्या होगा, या तो आप 10 के 5 नोट यानी कि 50 रुपीज़ दोगे या 60 दोगे। तो अंकल ने, आपके पास क्या है, ये 2 है, 1 2 3 4 में क्या होता है, हम कम वाला देते हैं, तो हम क्या देंगे, 50 देंगे। ठीक है, आपने मान लीजिए 69 का सामान लिया है, 69 मतलब 6 का 60 और उससे 10 आगे 70, तो 69 में आप कितने देंगे, क्योंकि 9 है, 9 तो बहुत ज़्यादा है ना 4 से, तो हम क्या करेंगे, बड़े वाला देंगे यानी कि 70 देंगे। ऐसे ही मान लीजिए आपने 84 का सामान लिया है, 84 में कितना होगा, या तो आप 8 नोट देंगे या 9 देंगे यानी कि